कहने के लिए नहीं कह रहा, मेरे मन में एक वेदना थी, मेरे मन में एक कष्ट था कि बिंद की धरा से बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, लेकिन उन्होंने रीवा को न्याय नहीं दिया, रीवा को विकास के पथ पर आगे लेके नहीं है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ऐतिहासिक अन्याय बिंद की पवित्र धरा के साथ कई वर्षों तक कांग्रेस करती रही। शायद उनके राज करने वाले नेता वो ये सोचते हो कि रीवा अगर आगे बढ़ गया तो जनता जागरूक हो जाएगी और वो पीछे रह जाएंगे, लोग उनके पीछे कैसे लगेंगे। और इसी सोच के कारण रीवा को न्याय नहीं दिया गया, रीवा को न्याय नहीं दिया गया। बाणसागर मैं कब से सुनता था, जब मैं छोटा था तब मैं सुनता था बाणसागर का शिलान्यास। जब चुनाव आते थे कांग्रेस शिलान्यास का पत्थर गड़ा देती थी और अगले साल तक कोई काम ही नहीं होता था, वो पत्थर ही गायब हो जाता था। मेरे बहनों भाइयों, मजाक किया रीवा के साथ, मजाक किया बिंद की धरा के साथ। बिंद को पानी नहीं, बिंद को सड़कें नहीं, बिंद में निवेश नहीं, बिंद में सुविधाएं नहीं, और अपने रीवा को लोग महानगर नहीं कहते थे, शहर नहीं कहते थे, ये तो बड़ा कस्बा सा है, कस्बा सा लगता था अपना रीवा। लेकिन आज मुझे आपके बीच कहते हुए संतोष है कि आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को सदैव साथ दिया, और हमारे इस नेतृत्व के बल पर राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी के साथ और बाकी सभी मित्रों के साथ मिलके हमने रीवा को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और आज आप देखेंगे पूरे प्रदेश में अगर चर्चा हो रही है तो अपने रीवा के विकास की चर्चा हो रही है। आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूं, गर्व के साथ, कि भोपाल और इंदौर से ज्यादा पैसा कहीं खर्च हो रहा है तो अपने रीवा में हो रहा है, अपने बिंद की धरा पर हो रहा है। अब शानदार एयरपोर्ट भी रीवा की पवित्र धरती पर बनेगा। और आप देख लेना, आज कह के जा रहा हूं, 5 साल में रीवा निवेश की सबसे आइडियल डेस्टिनेशन होगा। दुनिया रीवा आएगी, देखिए दुनिया इस बिंद की धरा पे आएगी। और ये किया आपके आशीर्वाद के बल पर। मैं पिछली बार 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, तब भी मैं रीवा आया था और रेलवे स्टेशन पर ही मैंने झुक के रीवा की माटी को प्रणाम किया था। और इसी माटी का प्रताप था कि हम फिर से मुख्यमंत्री बन गए बहनों और भाइयों, और फिर तेजी से हमने विकास के रथ को आगे बढ़ाया। आज मैं फिर ये संकल्प दोहराता हूं, रीवा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में अपनी विशिष्ट पहचान बना के रहेगा। अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमने केवल सड़कें, स्कूल, पुल, पुलिया, अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सोलर पावर प्लांट, वाइट टाइगर सफारी, पानी, पेयजल, यही नहीं किया। हमने जनता की जिंदगी भी बदलने की कोशिश की है। मेरी बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, और आप सब है मेरा परिवार, आप सब मेरा परिवार। ये मैं हृदय से कहता हूं। और मेरे मन में लाडली बहना कैसे आई? मेरे मन में ये विचार आया कि भैया राखी बंधवा के कुछ ना कुछ तो बहन को साल में एक बार देता है। मैं कई गरीब बहनों को गांव में देखता था, 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ती थी तो हाथ फैलाती थी, और कई बार उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो मैं बहनों की आंखों में आंसू देखता था, और बहनों के वो आंसू मेरे मन में ये संकल्प पैदा करते थे कि शिवराज मौका मिले तो अपनी बहनों के आंखों के आंसुओं को तू पहुंच देना। और इसलिए मैंने तय किया कि भैया हूं तो बहन को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। मैं बहुत सोचता रहा क्या दूं, लेकिन अंत में मैंने सोचा और कुछ मत दो, बहनों के खाते में पैसा डाल दो, बाकी काम बहनें अपने आप कर लेगी। और जब मैं लाडली बहना योजना बनाई, लेकिन साथ में एक बात और मन में आई कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? अरे जोर से बोलो मेरी बहनों, चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया हर महीने पैसा डाला जाएगा, और लाडली बहना योजना बन गई। मैंने केवल पैसा नहीं दिया, मैंने आपको सम्मान दिया है मेरी बहनों, सम्मान आपका, अधिकार दिया है आपका। और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख को क्या होता है बताओ तो? अरे 10 तारीख को क्या होता है? लेकिन 10 तारीख को तो धनतेरस है साहब। तो इस बार 10 तारीख के पहले ही पैसा आ जाएगा मेरी बहनों, खूब खरीदी करो। और चिंता मत करना, 1000 से 1250, जुगाड़ होते ही पैसे की 1500, फिर 1750, उसके बाद 2000, उसके बाद 2250, उसके बाद 2500, उसके बाद 2750, और बाद में कितने मिलेंगे? तो जोर से तो बोलो। कांग्रेसी बड़े परेशान है, ये 1.5 हड्डी का आदमी कहां से आ गया, हमारी दाल नहीं गलने देता। चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं चुपके से पैसे डाल दूंगा। अरे चुपके से कहां को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। बहनों को पैसा देने में क्या जिंदगी बदली बहनों। बताओ कांग्रेस ने कभी ढेला दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? कोई ने ढेला नहीं दिया। और अब सुनना, आगे का जो विजन है, केवल काम काम की बात करूंगा। आगे का हमारा लक्ष्य है, मेरा नेतृत्व यहां बैठा है, मैं उनसे भी शेयर कर रहा हूं, 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति दीदी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं।
सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर करके 15 लाख बहनें लखपति दीदी, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाती है। 15 लाख बहनें बन गई। अब कोई को नहीं छोड़ूंगा, सबको लखपति दीदी बनाऊंगा, नहीं रहेंगे गरीब। किसान भाइयों, अगर सिंचाई का पानी दिया तो बीजेपी ने दिया। और मैं शहर वालों को भी कहता हूं, नहरों के इस पानी ने, बाण सागर के इस पानी ने रीवा और बिंद की पूरी अर्थव्यवस्था बदल कर रख दी। बाजार में रौनक, अच्छी दुकान, मॉल, दुकानों को चलना, ये इसलिए कि किसान के पास पैसा आया और अभी ये रुकेगा नहीं। संकल्प है एक एक खेत में सिंचाई की व्यवस्था, दिन और रात उसमें हम लोग जुटे। और बहनों को अगर 1250 मिल रहे हैं तो किसान भाइयों 1000 तो अपन को भी मिल रहे हैं। 6000 पीएम के, 6000 सीएम के, और जरा इंतजाम हो जाने तो फिर 1000 ही थोड़ी रहेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आज की बात में शेयर करना चाहता हूँ कि सारी सब्सिडी बंद करके इधर उधर की सीधे नगद पैसा किसानों के खाते में दे दो। किसान जिस चीज में लगाना चाहेंगे, और नहीं तो कौन देगा सब्सिडी, इधर चली गई तो उधर चली गई, सीधे खाते में पैसा। बोलो आप सहमत हो क्या? सीधी व्यवस्था, किसान भी समृद्ध हो। और आगे जो सोचा है मेरे भाई और बहनों, आगे का जो हमारा संकल्प है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार रोजगार एक समस्या है। हम लगातार काम कर रहे हैं, शासकीय नौकरियों में भर्ती का क्रम जारी है, लेकिन एक रोजगार तो एक परिवार में चाहिए। और इसलिए शासकीय नौकरियों के साथ साथ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी कई चीजें हम शुरू कर रहे हैं। हर परिवार में एक रोजगार, ये 5 साल का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, ताकि बेरोजगारी ना बचे। जिंदगी बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए हमने सीएम राज स्कूल की कल्पना की। पुष्पराज सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम ऐसे स्कूल बना रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। आप क्या बन रहा राजन जी, कितने की बिल्डिंग बन रही है? 54 करोड़। आप कल्पना करो जरा, टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है। 54 करोड़ की स्कूल की बिल्डिंग कभी सुनी थी क्या? अरे सुनी थी क्या? 5-10 लाख की बनती थी बीजे स्कूल। 54 करोड़ रुपए, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और दिल्ली बंबई में बैठ के टीचर्स पढ़ाएंगे तो रीवा में बच्चों को लगेगा जैसे सामने बैठ के पढ़ा रहे विद्वान पढ़ाएंगे। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देंगे अपने बच्चों को, उच्च गुणवत्ता की। धन्नू मन्ना कल्लू पन्ना, तेरे बेटा बेटी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे रे, तेरे बच्चे बच्ची अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और आने वाले समय में 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल खुद, हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल। बस लाएगी, बस छोड़ेगी, बस ले जाएगी। शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे भांजे, मेरे भांजिया मामा मामा कह के चिल्लाते हैं, वो जानते नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है। जरा जरा से बच्चे माँ की गोदी में भी ये मामा ओ मामा ओ मामा, वो उनको दिया पता कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। और बड़े आजकल ज्यादा शरारत भी करते हैं, मामा आई लव यू, हम भी कहते हैं आई लव यू टू। एक अद्भुत रिश्ता है। और इसलिए हमने कई तरह की चीजें, अच्छे नंबर बच्चे लाए तो लैपटॉप, और अच्छे नंबर लाए, नंबर 1 2 आए तो स्कूटी मामा दिलवाता है। लेकिन कमलनाथ जी, तुमने तो मेरे बच्चों के लैपटॉप ही बंद कर दिए थे। ये कमलनाथ कबाड़नाथ थे, कबाड़ा कर दिया 1.25 साल में। सारी योजनाओं पर ताला लगा दिया, ताला। अरे लाडली बहनों, प्रियंका गांधी जी से पूछना कि अब तो आ गई मैडम, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो बेगा भारिया और शहरिया बहनों के 1000 रुपया क्यों बंद कर दिए थे? मेरी बहनों, संबल योजना बंद कर दी, संबल। एक्सीडेंट को मौत पर 2 लाख 4 लाख देते थे, सामान्य मौत पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5000। कमलनाथ जी बंद कर दी आपने। गरीब के कफन छीनने वाले निकले आप, तो गरीब के कफन छीनने वाले निकले। सारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी, सारी योजनाएं। बेटियों की शादी उनको पैसे नहीं दिया इनने। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा छीन ली। अब तीर्थ यात्रा मैंने फिर चालू कर दी कि मैं रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ। और अब तो हवाई अड्डा भी रीवा में बन रहा है। बच्चों के लैपटॉप छीन खाए, साइकिलें छीन ली। कितने पाप किए तुमने? कहते मेरी सरकार क्यों गिरी? तुम्हारे पाप के बोझ से तुम्हारी सरकार गिरी, तुम्हारे पाप के बोझ से गिरी। और अब कांग्रेस कोई पार्टी भी नहीं बची, दल दल हो गई है, दल दल। मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू दगाबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी। वो इंडी गठबंधन को ही धोखा दे दिया, वो इंडी गठबंधन कांग्रेस के दलदल में फंस गया पूरा का पूरा। कांग्रेस की हालत एक नेता कमलनाथ, एक दिग्विजय सिंह, दोनों अपने बेटों को स्थापित करने में लगे। 2 चक्की पार्ट की चक्कियां, चक्की के पार्ट बन गए दोनों, और उसमें कांग्रेस पिस रही है। बताओ ये कांग्रेस भला कर सकती है क्या? याद रखना लाडली बहनाओ, ये आ गए तो ना तो लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब बंद। और इससे सावधान रहना है मेरे भाई और बहनों। रीवा को अभी और आगे बढ़ाना है। हमने एक योजना और बनाई हुई है बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 महीना की चिंता मत करना। बिजली के बड़े बिल मैं भरवाऊंगा, बाकी तुम्हारे पास 100 रुपया महीना गरीब के पास बिजली का बिल आएगा। गरीबों को पट्टे देना, और उसके साथ उनके पक्के मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी हम बना रहे हैं।
ताकि धीरे धीरे हम सब गरीब को पक्का मकान दे सके। और मेरे बेटा बेटियों, मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन हुआ तो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।